नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। यूपी में आखिरी और 7वें चरण का मतदान बाकी है, जिसमें 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये 54 सीटें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ जिले की ये 54 सीटें हैं जिस पर मतदान होगा। तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी जान फूंक दी है, तो वहीं हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। हर एक कैंडिडेट लगातार अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था और अपनी जीत का दावा कर रहा था। लेकिन इस 7वें चरण में जौनपुर की मल्हानी विधानसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि इस सीट पर एक तरफ बाहुबली धनंजय सिंह है तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पारसनाथ यादव के बेटे लक्की यादव जो है वो अपनी राजनीतिक किस्मत उनकी दांव पर लगी हुई है और वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मल्हानी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि इस बार का चुनाव होने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। आपको बताते हैं, मल्हानी विधानसभा सीट पर लगातार जो वार पलटवार का सिलसिला है वो जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार ट्वीट के जरिए तमाम विधानसभाओं के जरिए जो है धनंजय सिंह पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपराधी बता रहे हैं। इस तरीके से लगातार वो धनंजय सिंह पर और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब धनंजय सिंह जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं मल्हानी विधानसभा सीट से, उन्होंने बड़ा पलटवार किया है। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए धनंजय सिंह ने ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अराजकता फैला रहे हैं। वोटिंग के दौरान ये लगातार देखने को मिल रहा है और अगर ऐसी शिकायत कहीं भी मिलती है तो वो शिकायत हमें बताई जाए, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी जो आरोप धनंजय सिंह पर लगा रही है उस पर भी बड़ा हमला जो है वो समाजवादी पार्टी पर बोला गया है। अब रिपोर्टर ने धनंजय सिंह से ये सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या दूसरे नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि मल्हानी विधानसभा सीट को कुंडा नहीं बनने देंगे। इस पर धनंजय सिंह ने जवाब देते हुए ये कहा कि कुंडा में कोई कमी नहीं है और साफ तौर पर राजा भैया का जिस तरीके से वहां वर्चस्व है, जिस तरीके से कुंडा में वो 7 बार विधायक चुने गए हैं, किस तरीके का उनका राजनीतिक करियर कुंडा में रहा है, इस बात की याद धनंजय सिंह ने दिलाई और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं ये बोलने का नैतिक अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि 2002 का जिक्र उन्होंने किया जब चुनाव हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग नहीं चाहते तो समाजवादी पार्टी सत्ता से उस वक्त कोसों दूर रहती और आज भी समाजवादी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं होता। ये बड़ा बात जो है वो धनंजय सिंह की ओर से कही गई है। लेकिन वहीं इस इंटरव्यू के दौरान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि इस बार का चुनाव होने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो सियासी घमासान है वो फिलहाल जारी है, क्योंकि भले ही 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार लोगों के जो ट्वीट हैं, जो नेताओं के ट्वीट हैं, वो सामने आ रहे हैं, जहां एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि 7वें चरण में जो 1 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वाराणसी की कई सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय गढ़ है, उनकी सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, रॉबर्टगंज, ये तमाम सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। कई मंत्री जो हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, तो जहां बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये 7वें चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती इन तमाम सीटों पर जीतना बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि मल्हानी विधानसभा सीट जहां से धनंजय सिंह चुनावी मैदान में हैं और लगातार वो समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, उनकी तरफ से
कई बार ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें माफिया कह रहे हैं और उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्की यादव से नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला पूरी समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि उनके अध्यक्ष मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अपने भाषणों में वो मेरा नाम लगातार ले रहे हैं। इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। तो जिस तरीके से लगातार ये वार पलटवार का दौर जारी है, और आपको ये भी बताते हैं कि मल्हनी विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं धनंजय सिंह कितनी बड़ी चुनौती बन चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17 फरवरी के बाद अब 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, वो दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए मल्हनी विधानसभा सीट पर पहुंचे थे। यानी कितनी मुश्किलें लक्की यादव के लिए बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद, इतनी बीमारियों से घिरे होने के बावजूद लक्की यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि पारसनाथ यादव के वो बेटे हैं जो कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, मिनी मुलायम उन्हें कहा जाता था, तो ये वजह भी हो सकती है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए उनके लिए पहुंचे। लेकिन हमने देखा कि करहल में जब अखिलेश यादव की सीट फंसी तो वहां मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे और उनके लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और ऐसे ही कुछ तस्वीर 4 मार्च को मल्हनी विधानसभा सीट में भी देखने को मिली, जहां मुलायम सिंह यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर लगातार ये सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, धनंजय सिंह लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके से मुझे माफिया कहा जा रहा है, मुझे एक इनाम घोषित अपराधी करार दिया जा रहा है, साफ तौर पर उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो उनकी विधानसभा है, जहां उनका गढ़ है मल्हनी, वहां उन्हें भैया कहकर बुलाते हैं और बनसफा गांव में वो रहते हैं और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। धनंजय सिंह ये साफ कर चुके हैं कि अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझ पर आरोप लगाकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी मामले में वंचित नहीं हूं, लेकिन एक पार्टी द्वारा मुझे जबरन माफिया कहकर प्रचार किया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह हूं और जनता जानती है कि आखिर मैं क्या हूं। ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने राजा भैया का जो गढ़ है यानी कुंडा विधानसभा सीट, वहां भी इसी तरीके से चुनाव प्रचार किया था। अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ बोलते हुए ये कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, जिसके बाद राजा भैया ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि वो जिन लोगों का गढ़ रहा है, फिर चाहे बात कुंडा की हो, मल्हनी की हो, वहां किसी तरीके से सेंध लगाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस तरीके से निराशा ही हाथ लग रही है और अपने पिता मुलायम सिंह यादव को उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। तो फिलहाल कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का ये सियासी संग्राम भले ही 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार थम चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजों तक ये जारी रहेगा और नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। देखना होगा कि क्या मल्हनी विधानसभा सीट में मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार का जादू चलता है, क्या लक्की यादव के लिए मुलायम सिंह यादव लक्की साबित होते हैं या फिर बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह जो है वो लक्की यादव को चुनौती देने में कामयाब साबित होते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।